चलो ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग पढ़े लीनियर मोशन के बारे में। ठीक है, कि कोई गाड़ी अगर सीधा जा रहा है तो वो कैसा मोशन ट्रेवल कर रहा है, लीनियर मोशन कवर कर रहा है। तो ये बात तुम लोग को बताए। भैया मान लीजिए इसका इनिशियल वेलोसिटी u था और फाइनल वेलोसिटी v था। तो मान लेते हैं कि ये इनिशियल से फाइनल में जो चेंज किया तो गाड़ी तुम्हारा क्या किया, एक्सेलरेट किया। तो हमको बताओ अगर गाड़ी का एक्सेलरेशन निकालना है इन गिवन टाइम t, कैसे निकालेंगे? v माइनस यू बाई क्या कर देंगे, t कर देंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना हम लोग को कि अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो v माइनस यू बाई क्या करते, t। तो ये तो न्यूमेरिकल था। अब हम तुमको क्या देंगे, ग्राफ देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, देयर विल बी टू एक्सिस, एक एक्स एक्सिस हो गया, एक आपका कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो ये चीज तो तुम लोग भी जानता है। तो एक पे हम रखेंगे क्या चीज को, टाइम को। हमेशा जितना ग्राफ आने वाला है सब में तुम्हारा एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, टाइम रहेगा। वाई एक्सिस में तुम्हारा तीन चीज हो सकता है। ठीक है, एक समय पे एक ही रहेगा। चाहे तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, चाहे तो वेलोसिटी हो सकता है, या चाहे तो क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। तो हम लोग यही पढ़ेंगे, dt ग्राफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, vt ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये तीन ग्राफ तुम लोग पढ़ोगे। तो तुम लोग को ग्राफ पढ़ाने से पहला चीज हम सिखाना चाहते हैं स्लोप निकालना। ठीक है, तो तुम लोग को पहला चीज तो यही चीज देखना है कि कैसे स्लोप निकाला जाता है। तो हम तुमको ये बात पहला चीज में बताएंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट स्लोप। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट स्लोप। ठीक है, फ्रॉम अ गिवन ग्राफ। कोई ग्राफ अगर दिया हुआ है तो हमको उसका स्लोप कैसे निकालना है वो चीज हमको बताइए भैया। तो देखो यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाए, ठीक है, और इसमें यहाँ पे एक लाइन खींचिए, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके। ठीक है भैया, इस पे मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, क्या मार्किंग कर रहे हैं, देखते जा। जीरो, ठीक है, जीरो तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये क्या ले लेते हम लोग, वन ले लेते। इसको क्या ले लेते, वन ले लेते। ठीक है, फिर इसको क्या ले लेते, टू ले लेते। इसको क्या ले लेते, थ्री ले लेते। इसको क्या ले लेते, फोर। अब यहाँ पे तुम लोग जरा सा देखो, ये इस पॉइंट से मिल रहा है, ये इस पॉइंट से मिल रहा है, और ये इस पॉइंट से मिल रहा है। ठीक है, ऐसे करके ये मिल रहा है। तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो अगर हमको इस लाइन का ओए, ठीक है, ये लाइन को तुम लोग समझ ले। ठीक है, हम कलर चेंज कर देते इसका। इसका हम कलर कर देते हैं ग्रीन, ग्रीन नहीं करके कुछ ब्राइट कलर कर देते, येलो कलर कर देते हैं। ठीक है, इस लाइन का अगर हमको पूछा जाए कि बताओ स्लोप क्या होगा, स्लोप मतलब होता है कि ये एक्स एक्सिस पे कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये चीज बताइए। ठीक है, हम डिग्री नहीं निकाल के क्या निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे, कांस्टेंट निकालेंगे। तो चलो देखो कैसे निकाला जाता है। तो इसमें तुम कोई भी दो पॉइंट ले सकता है, कोई भी क्या ले सकता है, दो पॉइंट। हम ले लेते एक लास्ट वाला और हम ले लेते एक पहला वाला। कौन बच्चा मेरे को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकता है, पी नाम जिसका हम लिखे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तुम लोग को नहीं पता कोऑर्डिनेट किसको बुलाते हैं? 40 और 4 नहीं। हाँ ठीक है, 4 और 40 होगा कोऑर्डिनेट। अगर तुम लोग कंफ्यूज कर गया है तो हम बता देते, जैसे पहले ये भी सीख लो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे हम ऐसे करके बनाए। ठीक है, तो ये चीज देखो, ये हो गया एक मैथ से ही है। ठीक है, ये हर जगह काम आता है, एक क्लास में पढ़ा था, तुम लोग भूल गया लगता। ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम 0,0 बोलते हैं, दैट इज ऑरिजिन। इसको क्या बुलाया जाता है, ऑरिजिन बुलाया जाता है। तो ये हो जाता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में एक होता है पहला वैल्यू x और दूसरा वैल्यू क्या होता है, y। तो सिंपल सा यहाँ पे यही बात है, एक x हो गया और दूसरा क्या हो गया तुम्हारा, y हो गया। अब इसके बाद देखो, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी एक, दो, तीन, चार। इधर क्या आ जाएगा भैया, इधर -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3। इधर आ जाएगा -1, -2, -3, ऐसे करके। अगर हम तुमसे पूछेंगे बताओ मेरे को ये पॉइंट का वैल्यू क्या होगा इस पॉइंट का, तो तुमको यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर। तो बताओ पहला कौन किसको लेंगे, एक्स को। एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 और y का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 2 1 हो गया। तो ये इसका कोऑर्डिनेट कहलाता है, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। उसी तरह अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं दूसरा पॉइंट का हम बात करते हैं। ठीक है, या दूसरा पॉइंट में हम तुमको दे देते हैं कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ।
तो भैया इसमें देखिए x जो आ रहा है ना वो यही पॉइंट आ रहा है जो कि 0 बता 0 -3। वाह मैडी, ठीक है 0 कॉमा क्या हो गया -3 हो गया। मैडी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सबकी तरफ से, कल आया नहीं। 0 कॉमा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे यही चीज हम तुमको बता रहे हैं, तो सेम चीज यहाँ पे भी यही करना है, ठीक है। ये वाले लाइन में अब बताओ ये वाले का कोऑर्डिनेट क्या हम सही लिखे हैं, p का पहले हाँ x भैया। परपेंडिकुलर, ठीक है तो 4 हो गया, और इधर से y का कितना वैल्यू हो गया 40 हो गया। तो 4 कॉमा 40 मतलब हमेशा x और y लिखना, पहले x फिर y। और इस o का बताओ क्या है कोऑर्डिनेट, 0 0 0। ठीक है वेरी गुड। अगर तुम लोग ये चीज समझ गया तो हम इसको हटा देते, अब इसका कोई काम अभी नहीं है। तो ये था तुम्हारा कोऑर्डिनेट निकालना। तुम लोग अब एक चीज देखो, हमको स्लोप निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो ध्यान से नोट कर लेना जरा सा। स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो चीज जरा सा नोट कर लेना। वो होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। हम फिजिक्स में बताए डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज, मतलब तुम y2 माइनस y1 कर दो बाई x2 माइनस x1। या अगर तुम y1 को पहला लेना चाहते हो तो y1 को ले लो, तो x1 को भी तुमको पहले लेना पड़ेगा। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। तो बस यही चीज का ध्यान रखना है तुम लोग को। अब यहाँ पे तुम लोग जरा सा ये बात देखो, ठीक है। क्या बात है यहाँ पे, ध्यान से देखना और सुनना। यहाँ पे तुमको ये चीज दिखेगा कि पहले इसका बता, ये इसको अगर हम x1 मान रहे, ध्यान से देखना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इसको अगर हम x1 मान रहे, इसको y1 मान रहे, तो इसको कितना मानेंगे, एक p पॉइंट को x2 y2। तो जल्दी से मेरे को बताओ इसमें y2 कितना आ रहा है, y2 माइनस y1, y2 कितना आ रहा है 40 और y1 कितना आ रहा है 4 भक्त, y1 देख के बता कितना आ रहा है 0 0 आ रहा है, ठीक है। तुमको y जो देखना है इस पे देखना ना, देखो ये 40 और इधर ये कितना है 0 आ रहा है। अब x2 बताओ कितना आ रहा है x2 4 और x1 कितना आ रहा है, 0 तो 40/4 कितना आ जाएगा 10 10 आ गया, आया ना। अब तुम एक जादू देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। हम इसके अलावा और कोई दूसरा पॉइंट लेते, भैया नहीं हम ये वाला पॉइंट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्यू माने। अब चलो मेरे को वापिस से स्लोप बताओ, ठीक है। इस क्यू का कोऑर्डिनेट बताओ पहले, तो क्या होगा 30 और 3 उल्टा बोल दिया, 3 और 30, पहले x फिर y, ठीक है। तो x 3 आ रहा है, y कितना आ रहा है 30 आ रहा है। चलो यहाँ पे भी स्लोप निकालते, तो ये इस बार y2 मेरा ही है, ठीक है। 30 माइनस y1 कितना हो गया 0, बाई यहाँ पे देखो 3 माइनस क्या हो गया 0। तो भैया ये आ गया 30/3, इसका भी वैल्यू किसके बराबर आ रहा है 10 के बराबर आ रहा है। चलो देखो, ठीक है इसका भी वैल्यू। तो इसका मतलब तुम अगर ऐसे सोचो, ठीक है, तो मान लो ऐसे करके कंपास से बनाता है, मान ली ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री आएगा 60 ये भी कितना डिग्री आएगा 60 छोटा सा भी अगर एंगल होगा तो कितना आएगा 60 तो तुम देखो इस लाइन में कहीं पे भी तुम रख लो पॉइंट। चलो एक और हम तुमको एग्जांपल के साथ दिखा देते, एग्जांपल बोलते हैं या क्वेश्चन वैल्यू के साथ दिखा देते। वो है तुम्हारा ये वाला पॉइंट, आर पॉइंट मान लो, इसका कोऑर्डिनेट बता कितना आ रहा है 2 और 20 2 और 20। चलो बताओ, तो वही y2 माइनस y1 करेंगे, तो यहाँ पे y2 जो है वो कितना है 20 और y1 कितना है वही 0 है। और यहाँ पे यहाँ पे x2 कितना है 2 है -0, तो 20/2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये आ गया 10, ये क्या आ गया 10। तो यहाँ पे यही चीज तुमको बताना चाह रहे, कोई भी पॉइंट लो सबका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। सबका क्या आएगा सेम सेम आएगा अगर वो एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। अगर वो क्या रहे स्ट्रेट लाइन रहे। तो अभी हम जो तुमको सबसे पहला चीज सिखाए हैं वो सिखाए हैं स्लोप निकालना। वो क्या निकालना सिखाए, स्लोप निकालना। अब हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं और तुमको बोल रहे हैं हमको स्लोप बता के बताओ, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट ले लेना, ठीक है। हम बस क्या सजेस्ट करते हैं हमेशा, पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट लेना, ठीक है। अगर तुमको बोल देंगे नहीं पी पे ही बताओ स्लोप क्या है, तो तुमको उसी पॉइंट पे निकालना होगा। फॉर्मूला हर समय वही लगेगा, क्या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दैट इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। चलो अब हम तुमको एक वैल्यू दे रहे हैं, हमको जल्दी से स्लोप निकाल के तुम लोग बताएगा। 10 20 30 40 और 50 दे दिए इधर,
इधर दे दिए तेरा 20, 20, 40, 60, 80 और 100, ये वैल्यू दे दी। चलो मेरे को स्लोप बता दो तो जल्दी से, इस लाइन का स्लोप क्या आने वाला है, इस ओपी का स्लोप क्या आएगा? सब बच्चा कैलकुलेट कर। अब यहाँ पे कौन सा 2 पॉइंट ले भैया, एक पॉइंट आप ये ले लीजिए ओ, और एक पी ही ले लीजिए यहाँ पे। तो चलो बताओ मेरे को, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 100, 50? 50. गलत। 50, सॉरी 50, हाँ 100। 50 और 100 ही होगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा भैया, देखिए तो बहुत इजी है, 0, 0, इसलिए हम पहले इसको बोलते हैं। तो y2 यहाँ पे देखो कितना हो गया, 100 माइनस 0, ठीक है, और यहाँ 50 माइनस क्या हो जाएगा, 0। तो 100 डिवाइडेड बाई 50 ये कितने के बराबर आ गया, तो 2 के बराबर। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ठीक है। चलो हम तुमको बोलते हैं क्यू पॉइंट पे बता क्या आएगा। तो क्यू पॉइंट में बता कितना लेंगे भैया, क्यू में हम 60 लेंगे माइनस 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 30 माइनस 0। तो 60 डिवाइडेड बाई 30 भी कर रहे हैं तो देखो ये क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये इस पे इंक्लाइंड अगर ऐसे, तो जो स्लोप आएगा वो कांस्टेंट आएगा, जो कि सेम आ रहा है हर जगह, देख सकता है यहाँ पे यही बात बताए। तो अगर तुम स्लोप निकालना सीख गया है तो तेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम खत्म हो गया। तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन था, अभी हम तुमको ये भी बताएंगे, ठीक है, अगर तुम्हारा स्ट्रेट लाइन नहीं रह के लाइन जो रहेगा वो क्या रहेगा, कर्व रहेगा। वो लाइन क्या रहेगा, कर्व रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो चलो ये भी चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है, कि हाउ टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ ए कर्व लाइन। ठीक है, यहाँ कर्व लाइन है अगर, तो कैसे इसका हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका आंसर सुनो, ठीक है, बाय ड्रॉइंग, ठीक है, टेंजेंट टू दी पॉइंट। टेंजेंट टू दी पॉइंट, याद आया टेंजेंट वाला हम लोग पढ़े थे वेलोसिटी में। तो टेंजेंट टू दी पॉइंट जो है वो टेंजेंट तुमको क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। टेंजेंट तुमको क्या दे देगा, स्लोप। भैया ये क्या बोल दिया आप, सुन अब हम समझाते हैं क्या बोल दिए। मान ले हमको इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, इस पे बताओ यहाँ पे स्लोप कितना है, तो तुम यहाँ से बस एक लाइन को टच करते हुए ऐसे करके ले जाओ। अब वही स्ट्रेट लाइन बना ना, इस लाइन का स्लोप निकाल लेना। अब दूसरा चीज देखो यहाँ पे, भैया हमको इस पॉइंट का चाहिए, तो इस पॉइंट पे हम ऐसे करके क्या किए, ड्रॉ कर लिए। इस पॉइंट पे ऐसे करके क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। हमको इस पॉइंट का चाहिए, तो देखो इस पॉइंट पे ऐसे करके ड्रॉ कर लिए। अब तुम लोग मेरे को बता, ये एंगल या ये एंगल क्या सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग से है। तो भैया यहाँ पे देखिए अलग अलग, हट, अलग अलग आएगा। स्लोप जो तुम कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे सेम आएगा, तुम बताओ, एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे तुम बताओ कैसे इस सबका एंगल सेम आएगा? खाली गोल ऐसे घुमा दिए तो क्या सेम आ जाएगा क्या? तुम बताओ, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। मान लीजिए 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, दोनों सेम एंगल आ रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे भी तुम लोग कैसे बोल सकता है सेम आएगा? ए पॉइंट का, बी पॉइंट का और सी पॉइंट का स्लोप क्या आएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि लाइन क्या है, कर्व है। लेकिन यहाँ पे लाइन स्ट्रेट था तो यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। यहाँ पे लाइन क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे लाइन क्या है, अलग अलग, लाइन अलग अलग है। तो बस यहाँ पे यही बात है, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो देख, सब में यही चीज तुमको अभी हम बताए थे कि 3 तरह का ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। सब में टाइम रहता ही रहता है। तो तेरा एक्स एक्सिस में सब में एक चीज फिक्स है, वो क्या है, टाइम। तो एक साथ हम लोग तीनों ग्राफ नहीं बना सकते, अलग अलग ही बनेगा। तो ध्यान से देखना कैसे करके ग्राफ बनेगा। तो तुम लोग को पहला पार्ट में ये चीज सिखाए थे कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है और एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है। नोट, फॉर मोशन इन वन डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन, सिंस द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, so the displacement time graph and distance time graph are same। तो ये बात हम तुम लोग को बताए थे। कौन बच्चा मेरे को बता सकता है कि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है क्या? होता है भैया। होता कब है, होता है बता, कब होता है बता? जब स्ट्रेट ट्रैवल करें। वेरी गुड, ठीक है भैया, जब गाड़ी एकदम स्ट्रेट जाएगा ना आपका, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन डिस्टेंस जो होता है क्या होता है, ग्रेटर भी होता है भैया
और इक्वल्स टू भी होता है। तो ये बात हम बार बार बता रहे। तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ सेम आएगा। कब सेम आएगा? जब गाड़ी कैसे जाएगा? स्ट्रेट। सेम डायरेक्शन और स्ट्रेट में जाएगा तो। वेरी गुड, ये चीज ज्यादा जरूरी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ये चीज ध्यान रखने का सबको जरूरत है। तो ये लाइन को तो अंडरलाइन कर लो, ठीक है सब बच्चा लोग, कि सो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर सेम। ठीक है, जब गाड़ी क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, ठीक है, वो एक ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहां पे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ सेम आएगा। ठीक है भैया, उसी तरह वेलोसिटी स्पीड भी सेम आएगा। तो सीधा सा बात है, दे डिफर इन 2 and 3 डायमेंशनल मोशन। अभी बात करेंगे 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, अभी पहले यहाँ पे देख लेते हैं। इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे यही चीज बताएगा। तुम लोग को एक फिगर साइड में ऐसे करके बना लो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या दिखाते हैं हम लोग, और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, ठीक है। फॉर दिस ग्राफ वी कैन डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ, अब बताते। फिर देखो इसके बाद क्या लिखो, हेडिंग लगाओ डीटी ग्राफ। ठीक है, हेडिंग लगाओ डीटी ग्राफ। तो डीटी ग्राफ के अगर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डीटी ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, डीटी ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सिंस वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, देयरफॉर द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। और इसके ऊपर लिख लो ऐसे करके SLOPE। तो तुम लोग यहाँ पे भी अंडरलाइन करो कि यहाँ पे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज अच्छे से ऐसे ही करके कर्व लाइन से कर, ऐसे करके स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसको गोल कर दे, ये हमको क्या दे देता है, वेलोसिटी दे देता है। ये क्या दे देता है, वेलोसिटी। और अभी हम तुम लोग को सिखाए कि स्लोप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब सुनो इसमें फिर क्या बोलता है, इफ द स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव भी आता है, ठीक है, बट इफ स्लोप इज नेगेटिव, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा तुम लोग मेरे को इतना सा बात बस बता दे कि अभी तुम बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तुमको वेलोसिटी बताता है। तुम लोग खाली हमको इतना सा बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आता है या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आता है, उसका क्या मतलब है? और अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, नेगेटिव का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, बस यही है। और पॉजिटिव का तो तुमको पता ही है, जब भैया गाड़ी सीधा जाएगा तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, बस यही बात तुम लोग को बताना चाह रहे। अब इसके बाद देखो फिर क्या है, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। क्या यहाँ पे सिचुएशन बता रहा है, इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर पोजीशन ऑफ बॉडी टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा, हम आगे पढ़ेंगे नहीं, बताओ तुम लोग भी जानते हो। अगर भैया 4 बज रहा है मेरा गाड़ी खलीफा बाग में लगा हुआ है, 5 बज रहा है मेरा गाड़ी खलीफा बाग में लगा हुआ है, 6 बज रहा है मेरा गाड़ी खलीफा बाग में लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या चीज में है, यूनिफॉर्म रेस्ट, यूनिफॉर्म नहीं, रेस्ट। स्टेशनरी या रेस्ट है। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब ही रेस्ट होता है। तो मेरा गाड़ी रुका हुआ भैया, हम चल नहीं रहे। ठीक है, सोच के बोला करो, द बॉडी सेड टू बी स्टेशनरी। बॉडी क्या कहलाएगा, स्टेशनरी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा ग्राफ। हम तुमको समझाते क्या है भैया, 1 सेकंड पे गाड़ी का 20 और 30 के बीच में मान लेते कितना है, 10 20 और 30 के बीच में 10 बोलती है, 25 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 25। अब इसके बाद देखो 1 सेकंड में गाड़ी कितना मीटर ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट क्या दिखा रहा है गाड़ी का 1 सेकंड में, कहीं से जीरो नहीं है। सोच के बोला करो, क्या कर रहे हो तुम लोग। 1 सेकंड में 25। हाँ, ग्राफ यहाँ दिखा रहा 25 था, भैया। जीरो बोल। 2 पे कितना है, 25। 3 पे कितना है, 25। 4 पे, 25। 5 पे, 25। 6 पे भी, 25 भैया। 7 पे। 25। तो देखो हर एक पॉइंट पे टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या हो गया, गाड़ी जो है वो रेस्ट पे है या स्टेशनरी पे। तो एग्जाम में अब सुनो कैसा क्वेश्चन आएगा, तुमको यहाँ पे ऐसे करके ग्राफ बना देगा। ठीक है, यहाँ लिख देगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिख देगा टाइम, और तुमको लिख देगा ऐसे करके, बस इतना सा। बताओ ये ग्राफ क्या बताता है, तो तुमको लिखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, हाँ, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। खत्म हो गया यहाँ पे। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका देखो तुमको ग्राफ प्लॉट करने भी दिया, तो एक चीज बता देते, टाइम को तुमको किस एक्सिस पे लेने बोले हैं, एक्स एक्सिस। और डिस्प्लेसमेंट को किसके लेने बोले हैं,
Y Y. axis. तो 0 था तो 0 पे, 1 था तो 10 हो गया, 2 हो गया, 20, 30 ऐसे करके बढ़ रहा है। तो इसका मतलब गाड़ी मोशन में कि रेस्ट पे है? मोशन में. मोशन में. मोशन में। अब मोशन में तो गाड़ी का स्पीड हमको देखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब था कि भैया गाड़ी का स्पीड जैसे मान लीजिए इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम, मतलब गाड़ी का जो यूनिफॉर्म का मतलब है कि 20 किलोमीटर पर आवर है तो 20 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, समझा। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, कभी 20 है, कभी 10 है, कभी 5 है, ठीक है, भीड़ आ रहा है तो भैया कम कर दे रहे। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, या डायरेक्शन चेंज कर लेंगे तब भी। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, अभी तुम लोग को यही चीज दिखाए हैं, निकालना सिखाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ क्या गाड़ी रेस्ट पे है कि मोशन पे है? मोशन में. मोशन में. मोशन में। साथ में ये चीज देखेंगे कि गाड़ी का वेलोसिटी कैसा है। तो चलो निकालते हैं हम लोग। चलो वही बताओ, पी पॉइंट पे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अगर हम पूछ रहे हैं बताओ वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, बताओ जल्दी से। स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप के लिए डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो बताओ इस पॉइंट पे क्या आ रहा है? 5 और 50. ठीक है, 5 और 50 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? 5 और 50 आ रहा है। तो पहले 5 फिर 50, तो हमको y2 माइनस y1 करना है। तो भैया यहाँ पे देखिए ये 50 है, ये 0 है, तो 50 माइनस क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0, तो 50/5 हो जाएगा। दैट इज किसके बराबर आ जाएगा? 10. 10. तो भैया गाड़ी का स्पीड कितना आया, जल्दी बता पहले इस पॉइंट पे। 10. 10 मीटर. चलो अब हम इस पॉइंट में निकालेंगे, जल्दी बताओ 10 y2 आएगा. कितना है? सेम आएगा. 40 माइनस 0/4 माइनस 0, तो 40/4 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये भी इस पॉइंट पे भी कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, पहले पॉइंट में भी 10 आया, इस पॉइंट में भी 10 आएगा। फिर इधर बता, इस पॉइंट पे भी कितना हो जाएगा, 30 माइनस 0, दैट इज कितना हो जाएगा, 30 और 3 माइनस 0 3। तो ये भी 10 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 10। और फिर यहाँ बता 20 माइनस 0/2 माइनस 0, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10. तो हर पॉइंट पे तुम देख सकता है ये जो वेलोसिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10। तो अगर हर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी आ रहा है तो वी विल कॉल इट यूनिफॉर्म ठीक वेलोसिटी. है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो तुमको बताए थे गाड़ी सीधा ही जा रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ही बात हो जाएगा। गाड़ी का डायरेक्शन चेंज हो जाता तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं रहता। तो यहाँ पे ये चीज देख लो, ये जो है ये तुम्हारा क्या दिखाना चाहता है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखाना चाहता है। तो तुम लोग अपने कॉपी में पहला तो दो चीज करो, क्या दो चीज करना बता देते। पहला चीज तो हेडिंग लगाओ, ठीक है, क्या हेडिंग लगाओगे, डीटी ग्राफ। समझ जाओगे अब डीटी ग्राफ क्या है। एरो दो ऐसे करके, इसके ऊपर लिखो स्लोप, ठीक है, ये क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ये क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अब इसमें दो बात आता है, ठीक है। पहला तो यहाँ पे ये देखो ऐसे करके ग्राफ बनाओ, ठीक है, ऐसे करके क्या करो, ग्राफ बना लो। अगर मान लो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये क्या है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, गाड़ी जो है ऑब्जेक्ट इज इन ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। रेस्ट पे है. या स्टेशनरी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट या स्टेशनरी। दूसरा दूसरा चीज क्या सीखे, गाड़ी जो है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ इज इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कि ये झुका हुआ है एक्स एक्सिस की तरफ। तो अगर झुका हुआ है तो इसका मतलब ये गाड़ी क्या चीज में है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बुलाएंगे या यूनिफॉर्म स्पीड बुलाएंगे, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। तुमको यही ग्राफ बना के दे देगा, ठीक है, बोलेगा कि डीटी ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, डीटी ग्राफ है। तो तुमको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ऐसा डीटी ग्राफ आ रहा है तो इसका मतलब, या तुमको लिख के दे देगा द ग्राफ इज इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एंड इट इज अ डीटी ग्राफ। तो तुम लोग को क्या बताओगे, बताओ ऑब्जेक्ट का क्या क्या स्टेट है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, जल्दी बोल। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. ऑब्जेक्ट का स्टेट यही है कि द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या करता है तुम लोग बता, ठीक है, गाड़ी का जो यहाँ पे, अब यहाँ पे देख, तो यहाँ पे वही चीज बताया, ठीक है, देख
द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ओपी इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। वही तो हम पीछे लिखते थे अभी, ठीक है, कि ये टाइम एक्सिस के क्या है, इंक्लाइंड है। इट शोज दैट द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है, वो क्या दिखा रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इसका मतलब क्या हो रहा है हम बताते, ये लाइन का मतलब क्या बोला, ये लाइन का मतलब यही बोला कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एस मतलब डिस्टेंस ही होता है। तो इसका मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है भैया, बढ़ रहा है। टाइम के साथ डिस्टेंस भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ठीक है। अब इसके बाद देखो फिर क्या बता रहा है, फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात ध्यान रखना, और इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखो फिर क्या दिखा रहा है, इसके बाद यही चीज अभी हम तुमको निकाल के दिखाए थे, यहाँ पे जो आया था 10 मीटर पर सेकंड, ये तो एक ही पॉइंट का बता रहा है। हम तो तुमको कितना सारा पॉइंट का दिखाए, हर पॉइंट पे तुम ही लोग बताओ मेरे को कितना आ रहा था वेलोसिटी, 10 मीटर 10। ठीक है। तुम ऐसे सोचो, हर लाइन पे इंक्लिनेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अगर हम कह दिए 60 डिग्री है तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 आ रहा है। तो यही चीज तुमको बता रहे, और कुछ भी नहीं है। तो लिखता है यहाँ पे, जितना स्लोप ज्यादा आएगा उसका वेलोसिटी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। हम तुमको ऐसे करके पूछ रहे, बताओ जरा सा मेरे को इस ग्राफ को देख के, एक ग्राफ ऐसे बनाए और एक ग्राफ बना रहे ऐसे करके, ठीक है। ये ए और ये बी, किसका तुमको लग रहा है वेलोसिटी ज्यादा है, बी का। बी का, इसका, अरे साफ साफ बात है, ये इसका इंक्लिनेशन ये देख लीजिए, अगर 30 डिग्री दिख रहा है ना तो बी तेरा 60 डिग्री है, बी तेरा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो 60 वही बोल डिग्री। रहा है कि जितना ज्यादा इंक्लिनेशन होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसका क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा उसका वेलोसिटी रहेगा, वही उतना ही ज्यादा उसका क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगा। तो लार्जर द स्लोप लार्जर दी हायर दी वेलोसिटी, सिंपल सा बात है। अब इसके बाद देखो अब क्या है, ठीक है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस होते जाएगा क्वेश्चन। अब एक चीज देखो, ये ग्राफ में जीरो भैया 0 20 40 60, फिर यहाँ घटने लग गया, यहाँ पे क्या होने लगा, घटने लग गया। तो यहाँ पे क्या हुआ भैया, 6 तक आपका वेलोसिटी बढ़ा, फिर 8 10 टाइम बढ़ रहा है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो रहा है, बताओ, कम हो रहा है। कम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको दो ग्राफ एक साथ जोड़ेंगे, यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे, हम नहीं देख रहे हैं कि कैसे ग्राफ बना, हम यहाँ बना के दिखाएंगे तेरे को, ठीक है। चलो हम तुमको बना के दिखा रहे हैं, क्या कैसे भैया, ये आपका 2 है 4, देखिए ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, 2 4 6 8 10 12 और ये हो गया 14। अब इधर देखो यहाँ पे कितना इंटरवल ले रहे, 20 40 60 80, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ही हो गया, 80 का काम ही नहीं है अपन को। अब यहाँ पे देखना, तो 0 पे यहाँ पे ही है, ठीक है, 2 पे 20, 2 पे 20 यहाँ पे आ गया, 4 पे 40, 4 पे 40 यहाँ आ गया, 6 पे 60, 6 पे 60 यहाँ आ गया, 8 पे 45। भैया 45 किसके कहाँ लाई करेगा, तुम लोग बताओ, 40 60 और 40 के बीच 40 में। और 60 के बीच में 50 आएगा, और 50 को और 40 को फिर डिवाइड करो, तो भैया और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा आपका, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा। फिर कितना बोल रहे हैं, 10 पे 30, भैया 10 आपका यहाँ पे और 20 30 40 के बीच में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया। फिर तुम्हारा कितना बता रहा, 12 पे कितना, 12 पे 15 बोल रहा है, तो 15 तुम्हारा कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में। तो ये देखो, ये एक घर जैसा बन गया, ठीक है, ये ऊपर गया और फिर ये ऐसे ऐसे करके क्या हो रहा है, 14 पे कहाँ आ गया, ये टच कर गया। तो देखिए पहले आपका ये बढ़ा और फिर ये क्या हुआ, कम हो गया। घट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और बात बताया था, जो अभी हम बताए थे तुम लोग को, इस तरफ जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा और इस तरफ आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तुम लोग देखा था ना, बोला था कि स्लोप जो है पॉजिटिव भी आता है और स्लोप जो है वो क्या आता है, जल्दी बता मेरे को, नेगेटिव। नेगेटिव भी आता है, ठीक है। तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि स्लोप जो है तुम्हारा पॉजिटिव भी आता है और स्लोप तुम्हारा नेगेटिव भी आता है। और हम क्या बताए थे, अगर स्लोप पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब गाड़ी जो है वो क्या हो रहा है, सीधा जा रहा है, और अगर नेगेटिव आएगा तो गाड़ी इज ट्रेवलिंग इन, यूनिफॉर्म। फिर बोलता है अपोजिट डायरेक्शन। अगर भैया ये, हाँ, ये अगर वापिस से घूम के आ रहा है, ठीक है, घूम के आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है,
यहाँ पे घूम के वहीं पे नहीं आ गया, अपोजिट डायरेक्शन अगर जाएगा तो वहां पे स्लोप जो आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। स्लोप क्या आएगा, निगेटिव। अब हम तुमको दिखाते हैं एक चीज, यहाँ से यहाँ का जो स्लोप आएगा, ठीक है, इसको ओ मान लो, इसको पी मान लो, ओपी का स्लोप सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सेम आएगा, यूनिफॉर्म मोशन। आएगा। वेरी गुड। तो सेम आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। चलो यूनिफॉर्म। निकाल के बता भैया, यहाँ पे ये वाला पॉइंट का जो आ रहा है ना y2, वो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, और इस पॉइंट का क्या आ रहा है, 0। भैया इस पॉइंट पे टाइम जो है वो 6 है और ये आ गया 0, तो 60/6 कितना आ गया, 10। 10। 10। तो भैया ओपी का जो वेलोसिटी है ना वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आ, हाँ अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये ओपी है, इसको हम क्यू मान लेते हैं। तो भैया अब यहाँ पे देखिए, गाड़ी जो है वो पी से क्यू की तरफ जा रहा है कि क्यू से पी की तरफ जा रहा है, पी से क्यू की तरफ। पी पी से से क्यू की क्यू की तरफ। तरफ जा रहा है। तो एक बात बता, पहले पी आएगा कि पहले क्यू आएगा? पहले पी आएगा। तो ये अगर x1 y1 है तो ये क्या हो जाएगा, एक बार x2 y2 आ जाएगा। ठीक है, बस यही चीज हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। ये x1 y1 है तो ये x2 y2 है। अभी भी फॉर्मूला वही लगेगा, y2 माइनस y1। तो इस बार बताओ y2 कितना है, 0। 0 है, वेरी गुड। और y1 कितना है, 60। नहीं 60, हाँ 60 है। ठीक है, ये कितना है, 60। फिर वही बताओ x1 कितना है, x1 14। क्योंकि 0। यहाँ पे देखो, पहले हम लोग y2 लिए तो x2 लेना पड़ेगा ना, तो x2 यहाँ 0 माइनस क्या आ जाएगा, 0 माइनस 6 आ जाएगा। तो बता ये -60, ठीक है, यहाँ पे -60 बाई क्या आ जाएगा, -6। -6। माइनस माइनस कट जाएगा 10। नहीं रुको, गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, एक मिनट देना। तो ये इधर से इधर आया, ठीक है, आपका फॉर्मूला था भैया डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है, दैट इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। चलो मेरे को यहाँ पे बताओ y2 कितना आ रहा है, 6 y2 0 0, और y1 60। 2 कितना आ रहा है, 0। x2 और 0। x1। x1 ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो गलती कर रहे थे, ठीक है, वो कर रहे थे हम लोग x2 का वैल्यू गलत ले रहे थे। x2 कितना है यहाँ पे, ये देख 14। 14, हम लोग 0 ले रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे x2 14 और x1 कितना है, x1 6। तो -60 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 14 आ गया। अब यही चीज का बहुत इंपॉर्टेंस था, ठीक है, तो भैया ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 30 डिवाइडेड बाई 7, वो भी किसमें, x1 तो 6 होगा ना। हाँ ये बात भी तुम लोग सही बोल रहे हैं, ठीक है भैया, x1 तो 6 होगा क्योंकि यहीं पे वैल्यू निकाल रहे। वेरी गुड। तो 14 माइनस क्या करना पड़ेगा अपन को, 6। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -60 बाई कितना आ गया, 8। अब एक बात बता, इसको किससे कटा दे, 7 से कि 4 से। 4 के टेबल से। 4 से कितने बार में, ये सब बताना पड़ रहा है। 15/2। 15/2। दैट इज कितना आ गया, 7.5 तो भैया लेकिन -7.5। माइनस में, तो यहाँ पे ये देखो हम पहले ही बोल दिए थे माइनस आएगा, तो यहाँ पे ये माइनस का वैल्यू तुमको दिखाना पड़ेगा तुम्हारे टीचर को, अगर तुम नहीं दिखाओगे तो गलत हो जाएगा। अब एक चीज हम यहाँ पे बताना चाहते थे क्योंकि वो गड़बड़ हो रहा था, ये 14 - 6 टाइम जो है, ठीक है, टाइम बोलते हैं ना खराब चलता है, लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं चलता है। टाइम हम लोग का खराब चलता है बट टाइम इज नेवर नेगेटिव। तो 14 - 6 देखिए यहाँ पे 80 आ रहा है, तो ये बात का ध्यान रखना, टाइम जो है नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन ऊपर जब वैल्यू आ गया वो माइनस में आया, तो यहाँ पे ये माइनस क्या इंडिकेट करता है कि बॉडी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। बॉडी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये ध्यान रखना इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ पे गाड़ी का वेलोसिटी सेम यूनिफॉर्म आएगा कि नॉन यूनिफॉर्म आएगा, नॉन यूनिफॉर्म। अरे यहाँ पे राइमिंग चल रहा है क्या, एक साइड यूनिफॉर्म है तो दूसरा साइड नॉन यूनिफॉर्म आएगा, नहीं,
ये स्ट्रेट, जब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये भी ना यूनिफॉर्म आएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। ठीक है, तुम लोग कोई भी यहाँ पे कोई भी पॉइंट में निकाल के देख लो, ठीक है, हर पॉइंट पे 7.5 ही आने वाला है, ठीक है, वो भी किसमें, माइनस में। हर पॉइंट में जब तक स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म रहेगा, जब तक स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या रहने वाला है, यूनिफॉर्म रहने वाला है। तो तुम लोग को यही चीज बताएं। अब देखो ग्राफ में तुम लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। तुम लोग देखो जरा सा बच्चा लोग, यहाँ पे ऐसे करके ग्राफ हम भी प्लॉट किए थे, इसका थोड़ा बड़ा है तो और तुमको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले तो यहाँ से यहाँ जो गया है, तो यहाँ पे मेरा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव। 60 माइनस 0 बाई क्या आ जाएगा बताओ, 6 माइनस 0। तो भैया 60/6 ये कितने के बराबर आ गया, 10। अब लिखो यहाँ पे क्या, मीटर पर सेकेंड। तो भैया यहाँ पे गाड़ी जो ट्रेवल कर रहा है वो 10 मीटर पर। भैया जब ए से बी की तरफ जाएगा तो वही बताओ मेरे को, चलो हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, हम ये वाला पॉइंट लेते हैं। अगर हम ये वाला पॉइंट लेते हैं तो बताए यहाँ पे कितना आ रहा है, वो देखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। यहाँ पे से पक्का नहीं पता चल रहा है, ऐसे तो ये दिख रहा है कि 25 का है, हाँ 25 का, तो पक्का नहीं पता चल रहा। अभी हम लोग वहां से जो कैलकुलेट किए थे वो ठीक था। तो वो जो वैल्यू आया था वो कितना वैल्यू आया था जरा बता, वो आया था -60 हम लोग पहला पॉइंट ले लिए थे और लास्ट पॉइंट ले लिए थे, ठीक है। तो -60 कितना आ गया था, 14 माइनस 6, ठीक है, तो 8 आ गया था। कितना आ गया था, 8 आ गया था। तो भैया ये जो वैल्यू आया ये किसके बराबर आया था, ये -7.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर आया। तो यहाँ पे यही चीज बता रहे कि इस तरफ का जो स्लोप आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है वो निगेटिव में आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देख लो अब क्या लिखता है भैया। क्या, भैया 14 माइनस 6 कैसे आया? ओके अब हो रहा होगा। देख यहाँ पे, thus the slope of line OA is positive, तो OA का स्लोप पॉजिटिव आया, which represent that the uniform motion of ball with velocity towards the wall, है ना, वॉल की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक दीवार खड़ा कर देते, दीवार की तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे अवे जा रहा है। अब यहाँ देखो, while the slope of the AB is negative, उधर AB का नेगेटिव आया था, मतलब ऐसे ग्राफ था, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ, which represent ये भी यूनिफॉर्म मोशन है और ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों दोनों यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि भैया दोनों का दोनों एक स्ट्रेट लाइन था, दोनों का दोनों क्या था, स्ट्रेट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टूवर्ड्स दी स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर हिटिंग द बॉल, ये बॉल को हिट किया और वापिस से स्टार्टिंग पॉइंट के तरफ जाने लग गया, इसीलिए नेगेटिव आया। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ तुम लोग को? हाँ भैया। अब एक नोट सुनो, ठीक है, एक तो ये ग्राफ बनाए। अब पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बार बार बोल रहे तुम लोग को। यहाँ पे ऐसे करके हम एक स्ट्रेट लाइन बनाए, ठीक है, ऐसे करके हम एक क्या बनाए, स्ट्रेट लाइन बनाए। तो ये इस बार स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है, ये कौन सा एक्सिस है, भाई तो लिखता है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैन नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ऐसा पॉसिबल नहीं। अब बताते क्यों नहीं है, तुम देखो, तुम्हारा यहाँ पे हम टाइम लिखते हैं ना, यहाँ पे टाइम, तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ पे ये 10 दिखा रहा है, ये 20 दिखा रहा है, ये 30 दिखा रहा है, तुम 10 सेकंड में 10 मीटर भी ट्रेवल कर जा रहे हो, 30 मीटर भी ट्रेवल कर जा रहे हो, मतलब एक ही समय पे तुम दो जगह पे हो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। नहीं। तुम भागलपुर में घंटा घर पे भी खड़े और खलीफाबाग में भी खड़े हो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं भैया। नहीं भैया। Such a line would never mean that the distance covered by body in a certain direction increases without any increase in time। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे अगर स्लोप निकालेंगे, ठीक है भैया, इसका स्लोप बताइए तो क्या होगा, तो इसका स्लोप जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देख यहाँ पे मान लेते हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ये वाला अगर पॉइंट लेते तो तुम क्या लिखोगे इसका वैल्यू, पहले y2 लिखना ना, 30 माइनस क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, और नीचे आ जाएगा तेरा 10 माइनस 10। तो इसका मतलब आ जाएगा तुम्हारा 20 डिवाइडेड बाई 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 का वैल्यू कितना होता है, इंफिनिटी, इन्फिनाइट, ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इसका इन्फिनाइट स्लोप आ जाए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, बोल, क्या ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम पॉसिबल है? नहीं भैया। नहीं। तो हम तुम लोग को यहाँ पे जो बताए थे, ठीक है, तीसरा चीज यहाँ पे ये देख लेना, क्या कि एक ऐसे है और फिर एक ऐसे। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है,
वेलोसिटी जो है वो अभी भी यूनिफॉर्म है, ठीक है, वेलोसिटी जो है अभी भी क्या है, यूनिफॉर्म है, बट प्लस क्या दिखा रहा है, ये जा रहा है अवे, अवे फ्रॉम किसके, स्टार्टिंग पॉइंट, ये अवे फ्रॉम कहाँ जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट जा रहा है। और मेरे को बताओ नेगेटिव क्या बताता है, ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अपोजिट क्लोज टू डायरेक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट। टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट, या तुम क्या लिख सकते हो, इन अपोजिट डायरेक्शन, या क्या लिख सकते हो, और इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ गया तुम लोग को? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ फिर भैया। एक ग्राफ कैसा बनाए थे, एक ग्राफ बनाए थे पैरेलल टू किसके बनाए, तीसरा, और ये चौथा, एक ग्राफ बनाए थे किसके, पैरेलल वाई एक्सिस के, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है भैया वो क्या आ जा रहा है, जो भी y2 माइनस जीरो, स्लोप जीरो नहीं, स्लोप इनफिनाइट आ जा रहा है, स्लोप क्या आ रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम देखो यहाँ पे ऐसे अगर हम वैल्यू ले 10 20 30, ठीक है, और इधर ये मान लेते 10 है, तो एक चीज बताओ, यहाँ पे 30 माइनस क्या कर दिए, जीरो कर दिए, और 10 माइनस तो 10 आ रहा है, तो भैया 30/0 आ गया, जिसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, अनडिफाइंड या इनफिनाइट, जो बुलाना है तुम बता सकता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ऐसा कोई ग्राफ क्या पॉसिबल है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो, नहीं भैया, नहीं, पॉसिबल लेकिन नहीं एक्स है। एक्सिस के, लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है क्या, हाँ भैया। हाँ भैया। इसको क्या है ये, रेस्ट में। रेस्ट पे है, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो स्टेशनरी ये मोशन। 4 पॉइंट जो बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग एक बार खाली आज घर में पढ़ लेना, और कुछ भी किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग देखो, ये चीज अभी तुमको दिखा रहे, ठीक है, तो ऐसे करके ये ग्राफ बना हुआ है सिर्फ, ठीक है, ऐसे करके ये सिर्फ ऐसे करके क्या बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पे ए पॉइंट पे इसका वेलोसिटी निकालना है, तो ए पॉइंट पे हम ऐसे करके क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब तुम लोग जरा बच्चा लोग देखना मेरे को, भैया यहाँ पे एक पॉइंट हम इसी को कंसीडर कर लेते, एक पॉइंट हम एक बार बी को मान सकते थे या डी को मान सकते थे। तो तुम लोग मेरे को बताओ यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ, इन दोनों का कोऑर्डिनेट जल्दी से बता दो। 5 और 30। और इसका 5 और 30, और फिर हो जाएगा 7 और और डी हो जाएगा 3 तो स्लोप, वेरी गुड, स्लोप तुमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो भैया ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगा, देखना सब बच्चा चेक करना जरा सा। तो भैया इसको अगर x1, इसको क्या मान लीजिए आप, x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। तो अगर तुमको पढ़ाया गया भैया y2 माइनस y1, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बड़ा वैल्यू को ले लेते हैं, 50 माइनस क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा, और 5 माइनस क्या हो जाएगा, 5 माइनस कितना आ जाएगा, नहीं 7 माइनस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बताइए कितने के बराबर आ गया, 10 10 हाथी। मीटर पर सेकंड। तो ए पॉइंट पे जो तेरा वेलोसिटी आया वो कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड। अब रुको, तो तुम लोग देख लिया, अब हम एक बार इसको हटा देते हैं, हम दूसरे पॉइंट में निकालेंगे। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, ए पॉइंट पे जो आया वो कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड आया। अब बच्चा लोग ये चीज देख, अब हम दूसरा लाइन लेते हैं, हम लेते हैं कौन सा पॉइंट तुमको चाहिए, तुम तो ये ए पॉइंट पे निकाला, हम निकालना चाहते हैं ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो मेरा टेंजेंट क्या ऐसे करके बनेगा, बोल। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, तो मेरे को जो पॉइंट जहां पे हमको लग रहा है मेरे को एक पॉइंट का वैल्यू निकल रहा है, हम वो पॉइंट ले लेते हैं। तो एक तो भैया यही वाला पॉइंट ले लेते, एक तो यही वाला पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे बच्चा लोग बता मेरे को कितना वैल्यू आ रहा है, 6 और 50। 6 और कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। उसी तरह मेरे को ये बात बता दे तुम लोग, थोड़ा गड़बड़ा रहा है, एक मिनट इतना साफ कर दो, ठीक है। यहाँ पे देख, हम लोग कौन सा पॉइंट ले रहे, देख हम ये वाला पॉइंट ले रहे, तो ये वाला पॉइंट में क्या ना, बीच में कुछ आ रहा है, 6 और 7 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसको नहीं लेते, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, कोई अजीब सा पॉइंट आ रहा है। हम एक काम करते, ये 6 को ऐसे करके यहाँ मिलाते, तो ये देख 40 पे मिल रहा है, ये कहाँ पे मिल रहा है, 40 पे। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 6 और 40। अब भैया हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते, यहाँ से एक टेंजेंट। तो यहाँ पे देखो ये वाले पॉइंट से जा रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता जल्दी से बच्चा लोग। 4 10। 4 और 10। अब बताओ मेरे, हम लोग निकाल रहे किस पॉइंट का, हम लोग इस पॉइंट का निकाल रहे, तो इसका जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, 40 माइनस 10 बाई 6 माइनस 4, दैट इज कितना आ गया, 30/2। 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर तुम सेकंड। बताओ यहाँ पे आ रहा था, ए पॉइंट पे आ रहा था कितना,
10 मीटर पर सेकंड, और इस पॉइंट पे कितना आ रहा है? 15 मीटर पर सेकंड। तो समझ गया ना कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? तो बस यही चीज तुम लोग को दिखा रहे थे कैसे करके निकलता है। क्या दोनों का वैल्यू सेम आया कि अलग अलग आया? अलग अलग। लेकिन जब हम लोग ऐसे करके निकालते थे स्ट्रेट लाइन का, तो यहाँ पे वैल्यू जो आता था वो क्या आता था? सेम। सेम आता था। ठीक है, अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो भैया हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो आएगा वो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो ओरिजिन पे तो नहीं आता, गाड़ी स्टार्ट ही हुआ है, यहाँ जीरो वेलोसिटी आएगा, लेकिन हर पॉइंट पे यहाँ पे क्या आएगा? वेलोसिटी जो आएगा वो क्या आएगा? 10, क्योंकि भैया हर पॉइंट पे जो इंक्लिनेशन है, एंगल है, वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो यही चीज हमको तुमको यहाँ बताना था। अब तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो गया कौन सा ग्राफ? डीटी ग्राफ खत्म हो गया। अब जरा सा बच्चा लोग देख, एक और बात यहाँ पे बता देता है तुम लोग को। तो वही चीज दिखा रहा है कि यहाँ पे आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, अलग अलग पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगा अलग अलग आएगा। तो आज जो हम अभी से तुमको शुरू से अभी तक बता रहे, वही चीज यहाँ पे कंक्लूड करेगा। क्या बोलता है? चलो सुनते जाना एक एक करके, और बगल में जो बनाएंगे वो बनाते भी जाना। इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब कैसे ग्राफ बनेगा? यही बन जाएगा, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ऐसे करके मार्क भी करो, जैसे हम डब्बा बना रहे तुम भी वैसे ही बना। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर दिए? यहाँ पे हम डीटी ग्राफ बना दिए और दिखा दी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बगल में तुम छोटा सा डायग्राम भी बना लेना, तो इससे ये पता चल गया ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी। अब यहाँ पे देखो, इफ द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस ऐसे करके क्या है? इंक्लाइंड है। द मोशन इज यूनिफॉर्म, तो ये वाला जो मोशन आ जाएगा ये क्या आ जाएगा बताओ? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये हम लिखवा भी दिए हैं तुम लोग को, ये कैसा आ जाता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ द ग्राफ इज कर्व द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भैया अगर यही चीज देखिए, अगर आपका ऐसा कर्व आ गया तो तुम लोग अभी तुरंत बताइए कैसा वेलोसिटी कहलाता है? नॉन वेरिएबल। ठीक है, अब तुम लोग के पास तो उतना नन वेरिएबल नहीं, नन यूनिफॉर्म बोला, ठीक है, या तुम लोग इसको वेरिएबल बुला सकता है। नन वेरिएबल कुछ नहीं होता है, वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब तेरे पास तो उतना जगह नहीं है, तो तुम लोग क्या करना है? एक एक करके नीचे नीचे करके बना लेना। ठीक है, मतलब ये लाइन में चला जाना, ऐसे ऐसे, बस यहाँ तक मैं छोटा करके कंप्लीट कर लेना। तो ये हो गया यहाँ तक का। अब यहाँ पे देखो क्या बोलता है, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अब और क्या बोलता है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन और द टेंजेंट टू द कर्व गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट इंस्टेंट। ठीक है, तो तुमको वही बताया कि इसका स्लोप तुमको क्या देगा? डीटी ग्राफ का स्लोप तुमको क्या देगा बताओ? चलो, वेलोसिटी। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमको इसमें बनाना पड़ेगा तो इसमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट जो है, टेंजेंट का स्लोप निकालो, वो तुमको वेलोसिटी दे देगा। वही बताया। अब बोलता है अगर स्लोप पॉजिटिव आएगा, अंडरलाइन करो सब बच्चा, स्लोप पॉजिटिव आएगा, रिप्रेजेंट द मोशन अवे फ्रॉम ओरिजिन, या स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, या रेफरेंस पॉइंट। और अगर स्लोप नेगेटिव आएगा तो रिप्रेजेंट मोशन टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये चीज ध्यान देना तुम लोग सब बच्चा। पॉजिटिव और नेगेटिव का भी हम तुम लोग को ऑलरेडी बता चुके थे। Knowing the velocity of object at different stands from displacement time graph, the velocity time graph can be drawn. बोला कि अगर हमको अलग अलग हम लोग ड्रॉ किए थे, हम लोग जो बॉल वाला था वो कल ड्रॉ किए थे कि भैया पहले वो क्या हुआ, ऐसे करके गया, फिर वो वापस आ गया, तो ये ड्रॉ किए। तो वही बताया कि ये डीटी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो वो तुमको क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। किसी बच्चा को कोई दिक्कत? नहीं।